घर में भारीपन था, अंधेरा, हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई छुपा हुआ हो। मैं कांपते हुए अपना स्वेटर और कसकर लपेट लिया। ठंड के साथ साथ डर भी था। मिस्टर और मिसेज शर्मा ने मुझे भरोसा दिलाया था कि भूतू एकदम सीधा साधा है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन उनका जर्मन शेफर्ड भूतू मुझे दरवाजे पर लेने भी नहीं आया। दिन बीतते गए, हर दिन वही उदासी। भूतू अपने कमरे में ही रहा, चुपचाप, खाना भी नहीं छुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो बस उदास है कि हम चले गए हैं, मिसेज शर्मा ने फोन पर कहा। लेकिन मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था। लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, हर वक्त, हर जगह कोई है। एक रात जोर की आवाज, जैसे कोई चीज गिर गई हो नीचे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, हर कदम पर डर बढ़ता गया। भूतू का गुर्राना धीमा और भारी उसके कमरे से गूंजा। उसकी आवाज में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने लोहे का पोकर उठा लिया, मेरा एकमात्र हथियार। कमरा खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। लेकिन जमीन पर एक टूटा हुआ फूलदान, जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो, और एक कीचड़ भरा पंजे का निशान। वो निशान ताजे थे। भूतू तो अपने कमरे में बंद था, है ना? लेकिन फिर ये निशान कैसे? अगली सुबह शर्मा जी लोग वापस आ गए। उनके चेहरे पर खुशी थी। भूतू पूंछ हिलाते हुए दरवाजे पर उनका स्वागत किया। उसकी उदासी गायब हो गई थी। मैंने उन्हें पंजे के निशान के बारे में कभी नहीं बताया। वो निशान अब भी मेरे दिमाग में है। कुछ बातें अनकही ही अच्छी रहती हैं, शायद ये भी उनमें से एक है। बूढ़ी मिसेस गुप्ता ने मुझे चेतावनी दी थी, मिट्ठू रात में अलग होता है, उसकी हरकतें बदल जाती हैं। मिट्ठू, उनका तोता, अपना सर टेढ़ा करके हरी आंखें चमका रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं हंस दी। एक तोता? भूतिया? ये तो मजाक जैसा लग रहा था। पहली रात सन्नाटा, ज्यादा ही शांत। ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर पिंजरे पर खरोंचने की आवाज, मिट्ठू का डरकर चीखना। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। मैं भागकर अंदर गई, लाइट जलाते हुए। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मिट्ठू अपने पैरों को फुलाए डंडे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बस एक बुरा सपना, मैंने बुदबुदाया। खुद को समझाने की कोशिश की। दूसरी रात फुसफुसाहट धीमी पर थी, जैसे कोई पास में ही बोल रहा हो। मिट्ठू के पिंजरे से आ रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। सावधान सावधान, कोई चेतावनी। मेरा खून जम गया, दिल की धड़कनें रुक सी गईं। मैं पूरी रात जागती रही, पिंजरे को घूरती रही, उसकी हर हरकत पर नजर रखती रही। मिट्ठू की घबराहट भरी चीखों के बीच फुसफुसाहट को सुनती रही। उसकी चीखें और फुसफुसाहटें मिलकर एक अजीब माहौल बना रही थी। सुबह हुई और मिट्ठू फिर से अपनी बकबक शुरू कर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिसेस गुप्ता वापस आ गई। उन्हें कुछ पता नहीं चला। वो बिल्कुल सामान्य थी। वो नींद में बड़बड़ाता है, वो हंसते हुए बोली, जैसे ये कोई आम बात हो। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी, वो सिर्फ नींद में बड़बड़ाना नहीं था। मिट्ठू सो नहीं रहा था, उसकी आंखें खुली थीं। वो मुझे चेतावनी दे रहा था, एक ऐसी चेतावनी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। बगल वाला खंडहर घर मुझे हमेशा से डराता था। उसकी टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो। तो जब मैंने सिम्बा, वहां रहने वाली आवारा बिल्ली, की देखभाल शुरू की, तो मैं पहले से ही डरी हुई थी। हर रात जब मैं उसे खाना देने जाती, मेरा दिल तेजी से धड़कता। सिम्बा डरपोक थी, एक परछाई की तरह बड़े बड़े घास वाले बगीचे में घूमती रहती थी। उसकी चाल में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वो किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। उसे खाना देना आसान था। मैं बस कटोरी में खाना रख देती और वो धीरे धीरे आकर खा लेती। वो मेरे पास नहीं आने देती थी, हमेशा दूरी बनाए रखती, जैसे उसे मुझसे भी डर लगता हो। वो बस डरी हुई है, पड़ोसियों ने कहा। लेकिन मुझे लगा कुछ और था, कुछ गहरा और खतरनाक। लेकिन मुझे लगा कुछ था, कोई देख रहा था। हर बार जब मैं सिम्बा को खाना देने जाती, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। एक रात जोर का तूफान आया। हवाएं तेज चल रही थीं और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर थपथपा रही थीं। बिजली चमकी, बगीचे में रोशनी फैल गई। उस पल में सब कुछ साफ दिखने लगा और तभी मैंने उन्हें देखा। वो आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं, दो चमकती लाल आंखें खंडहर घर की खिड़की से मुझे घूर रही थीं। वो आंखें इतनी भयानक थीं कि मेरी रूह कांप गई। सिम्बा की नहीं, वो बहुत बड़ी थी, बहुत ही खतरनाक, जैसे किसी शिकारी की आंखें।
अगली बिजली की चमक के साथ आंखें गायब हो गई। सिम्बा गायब थी, वो कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। वो जैसे हवा में गायब हो गई हो। नहीं, मैंने वो बाहर आंखें देखी, वो भी उसी रात के साथ गायब हो गई। लेकिन वो जानती थी कि जिसकी भी वो थी, उसने उस रात सिर्फ सिम्बा को ही नहीं ले गया था, उसने मेरे दिल में एक डर भी छोड़ दिया था। पालतू जानवरों की देखभाल एक आसान काम है, लेकिन सिम्बा के साथ ये एक डरावना अनुभव बन गया था। लेकिन कभी कभी सामान्य चीजें भी भयानक हो सकती हैं। एक साधारण बिल्ली की देखभाल भी एक डरावनी कहानी बन सकती है। वो मासूम आंखें जो पुराने राज छुपाती हैं, सिम्बा की आंखों में भी कुछ छुपा था। वो शांत हुए जो अनकही कहानियां फुसफुसाती हैं। हर कहानी में एक कहानी छुपी होती है। सावधान रहें कि आप किस पर भरोसा करते हैं। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। यहाँ तक कि सबसे हार्मलेस जानवर भी आपको अंधेरे में ले जा सकते हैं। और सिम्बा ने मुझे यही सिखाया।